पहाड़ियों और हरे भरे मैदानों के बीच बसे अमरपुर गांव में सभी लोग खेती पर ही निर्भर थे। उसी गांव में हरि और तेजा भी रहते थे। हरि और तेजा पहले छोटे किसान थे, पर अब उनके पास कोई जमीन नहीं थी। वे दोनों रोज काम की तलाश में निकलते और किसी न किसी बड़े किसान के खेतों में काम करके जो कुछ मिलता उनका घर चलता था। पता नहीं हमारी किस्मत कब अच्छी होगी। एक दिन के बाद दूसरे दिन कैसे गुजारा होगा, ये सोच के मैं परेशान हो जाती हूँ। अरे भाग्यवान, धीरज रखो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ। पता नहीं कब वो दिन आएगा। कब तक आप हरी भैया के पीछे पीछे काम करते रहिएगा? ऐसे तो एक दिन गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। अरे माया, तुम चिंता मत करो, अभी तो हरी के साथ ही काम करना सही है, जब तक कोई बड़ा काम हाथ नहीं लगता। पता नहीं कब तुम्हें बड़ा काम मिलेगा। भैया हरी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कब तक हम लोगों का मजदूरी से गुजारा चलेगा। रोज घर पे माया ताने देती है, कुछ अच्छा सा काम क्यों नहीं करते? अरे भाई तेजा, इतना जल्दी धैर्य नहीं खोते। हम लोग कोई चोरी नहीं कर रहे। मेहनत से जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। थोड़े पैसे जुट जाएंगे तो कुछ अपना धंधा शुरू कर देंगे। जब वो दोनों शाम को घर लौट रहे थे तो वो जंगल के पास वाले रास्ते से गुजर रहे थे। दोनों चौंक गए। एक गाय अकेली घास खा रही थी। हरी और तेजा गाय के पास गए। लगता है तेजा भाई, भगवान ने अपनी सुन ली और हमारी मदद के लिए गाय भेज दिया, पर ये किसी की है तो नहीं? अरे नहीं भैया हरी, अगर किसी की रहती तो गले में रस्सी और कुछ तो निशान रहता। चलो इसको लेके चलते हैं, अब यही हमारा सहारा बनेगी। दोनों गाय को लेके घर आ जाते हैं और गाय को चारा खिलाने के लिए एक नाद भी जुगाड़ करके रख देते हैं। गांव के लोग भी गाय को देखने आए। सबको लगा कि हरी और तेजा ने मिलके गाय खरीदी है। हरी गाय की सेवा में लग गया। वो खेतों से या जंगल में जाके गाय के लिए चारा लाता था। तेजा भी कभी कभी मदद कर देता था। हरी भैया जब गाय दूध देगी ना, तब मैं और आपकी मदद करूंगा। मुझे तो उस दिन का इंतजार है। कैसी बातें करते हो तेजा, हमें गाय की अच्छे से सेवा करनी है, तभी ये हमें अच्छा दूध भी देगी। तुम भी बस गाय की सेवा पे ध्यान दो, इसके दूध पर नहीं। कुछ समय बाद गाय ने एक बछड़ा को जन्म दिया। अब तो हरी और तेजा दोनों के घर खुशी थी। हरी गाय की सेवा और अच्छे से करने लगा ताकि गाय के दूध में कोई कमी न हो। तेजा वैसे तो सब जगह गाय की बात करता था, पर गाय को कभी कभार ही चारा देता और गाय की सेवा तो न के बराबर ही करता था। दोनों ने गाय का नाम रोशनी रखा, क्योंकि अब उससे ही उनको नई ऊर्जा और नई दिशा मिली थी। गांव के लोगों को भी रोशनी गाय का दूध बहुत पसंद आया और दूध लेने के लिए हमेशा कोई न कोई आया ही रहता था। और उस समय तेजा जरूर वहां रहता ताकि पैसे जल्दी से घर लेके जाए। अब दोनों को कुछ ठीक ठाक आमदनी होने लगी, पर कहते हैं ना, जहां पैसा आता है वहां लालच भी आता है। तुम तो कहते थे कि गाय को तुमने ही पहले देखा था, तो जाके बोलो ना कि जिसने पहले देखा गाय उसकी ही होगी। बात तो तुम सही कह रही हो माया, कल जाके बात करता हूँ हरी से। एक बार गाय अपनी हो गई तो फिर हम लोगों का जीवन ही सुधर जाएगा। उधर जब ये बात हरी को पता चली तो वो हैरान हो गया। वो अपनी पत्नी कुसुम से बोलता है, कुसुम, पता नहीं तेजा ऐसी बात क्यों कर रहा है। दोनों को रोशनी गाय के दूध से फायदा हो रहा है। कल सुबह बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उसको कुछ गलत फहमी हो गई है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि हरी और तेजा गाय पे अपना अपना हक मांग रहे हैं। देखो हरी भाई, गाय तो मैंने ही पहले देखा था, इसलिए गाय तो मेरी ही हुई। इसलिए आप ये गाय मुझे दे दो। कैसी बातें कर रहे हो तेजा भाई, गाय तो हम दोनों की है। दोनों एक साथ इसको लेके आए थे और ऐसी तो कोई बात पहले नहीं हुई थी। अचानक तुम्हें क्या हो गया? ये सब मैं कुछ नहीं जानता। गाय अब मुझे दे दो। आज तक तो दूध और पैसे लिए ही, अब गाय का मोह छोड़ दो। अरे तेजा भाई, मैंने सच्चे मन से रोशनी गाय की सेवा की है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम तो कुछ नहीं करते हो, फिर भी आधा दूध देता हूं मैं, और आज बोल रहे हो गाय मुझे दे दो। ये तो बिल्कुल गलत बात है।
गाय तो मैं लेके रहूंगा, ये गांव वाले भी जानते हैं। गाय पहले तेजा ने ही देखी थी, ये मैं उनको बता दिया था पहले ही। चलो सरपंच के पास, फैसला तो मेरे ही पक्ष में आएगा। ठीक है भाई तेजा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन सरपंच के पास हरी और तेजा दोनों जाते हैं। गांव वाले भी वहां रहते हैं। गाय मेरी है सरपंच जी, मैंने देखी थी पहले। गाय हम दोनों की है सरपंच जी, और मुझे आधा दूध देने में कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई तेजा, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि तुमने पहले देखी, पर हरी तो सब शर्त पर तैयार है। इस गाय का दूध अमृत के समान है और हम चाहेंगे कि गांव वालों को ये अमृत मिलते रहना चाहिए। पर तुम्हें अगर ये गाय चाहिए तो पंचायत का फैसला सुनो। दोनों बारी बारी से 1 दिन और 1 रात गाय की सेवा में बिताएंगे। रात में भी गाय के पास ही रहना है। अगर नींद आए तो वही सोना है, बिना बिस्तर। जो सच्ची सेवा करेगा गाय उसी की होगी। और हाँ, पंचायत का सदस्य भोला की नजर रहेगी दोनों पर। अगले दिन सुबह हरी रोज की भांति गाय की सेवा में लग जाता है। वह तो रोज गाय की सच्चे मन से सेवा करता ही था, तो उसे कुछ भी नया जैसा नहीं लग रहा था, और रात में भी वहीं सो जाता है। अगले दिन जब तेजा की बारी आती है, देखो भाई भोला, मैं तुम्हें मुफ्त में दूध देता रहूंगा। कल बोल देना सरपंच जी से, तेजा ही है सच्चा सेवक इस गाय का। ऐसी बात है क्या तेजा भाई? फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा। आप घर क्यों आ गए? कहीं पता चल गया तो? अरे चिंता की कोई बात नहीं, सब सेट कर दिया मैंने। कल देखना तेजा का कमाल। अगले दिन सरपंच जी ने सबके सामने अपना फैसला सुनाया। हमने दोनों लोगों की सेवा देखी गाय के लिए, पर सबकी सहमति से फैसला लिया गया है कि गाय हरी को ही दी जाएगी। और आज से हरी ही इस गाय का असली हकदार है। हरी सच में गाय का सच्चा सेवक है। वो गाय को अपना परिवार मानता है। तेजा ने गाय की सेवा करने के बजाय कल छप्पट के रास्ते अपनाए गाय को लेने के लिए, और उसका ध्यान केवल गाय से लाभ लेने में रहा, जो कतई ठीक नहीं है। गाय हरी की हो जाती है और वह गाय की सेवा में लग जाता है। तेजा को भी अपनी लालच का एहसास हो जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि फल की चिंता करने के बजाय निस्वार्थ भाव से सच्ची सेवा और मेहनत करने पर परिणाम फलदायक ही होता है। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।